शहीदों के खूह का असर देख लेना, शहीदों के खून का असर देख लेना, मिटाएंगे जालिम का घर देख लेना, किसी के इशारे के मुंतजिर हैं हम, बहा देंगे खून की नहर देख लेना। यह काव्यांश जो है 26 जनवरी 1930 को जब भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाने की कोशिश की जा रही थी, तो जो प्रतिबंधित दस्तावेज लंदन में मिला उसमें यह काव्यांश दर्ज था। सोनीपत के तत्कालीन म्युनिसिपल कमिश्नर लाला कांसीराम के साथ स्वतंत्रता आंदोलन का तिरंगा उस दौरान फहराया गया था और यह नज्म सुनाई गई थी। इस नज्म को लिखा था राष्ट्रीय अभिलेखागार में जब यह आज़ादी के तराने नामक पुस्तक के साथ यह नज्म पहुंची, तो पता चला कि यह नज्म लिखने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि वह मुस्लिम शायर था जिसे हम आज के दौर में याद नहीं रखते। शायरी का, उर्दू शायरी का, हिंदी शायरी का, कवि और शायरों का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा है, उस पर बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं। लेकिन जेल में कोई एक मुशायरा होता रहा हो और जेल की दीवारें उस मुशायरे से हिल गई हों, उस पर एक किताब आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक का बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और जिस पुस्तक की मैं चर्चा कर रहा हूं वह जब्त शुदा साहित्य की श्रृंखला की आगरा जेल में बंदी कवियों के मुशायरे 1922 यह पुस्तक है। राजवंती मान ने इस पुस्तक को लिखा है। यह पुस्तक दरअसल राजवंती मान जो लगातार हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी विभिन्न भाषाओं में लिखकर भारत और भारतीयों को और दुनिया भर के स्वतंत्रता और इतिहास के प्रेमियों को इस बात को बताने का प्रयास कर रही हैं कि दरअसल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या कुछ खोया था, किस तरह से उनकी आवाज़ को दफन करने की कोशिश की गई थी, दबाने की कोशिश की गई थी, उनकी आवाज़ किसी तरह से आम आवाम तक न पहुँचे, उसे रोकने के लिए उनके लिखे गए शब्दों को, उनके बोले गए शब्दों को प्रतिबंधित करने की कोशिश की गई थी। जो प्रतिबंधित साहित्य था वह किस तरह से यहाँ कुछ तो बहुत सारा नष्ट कर दिया गया और जो कुछ बचा वो अंग्रेज अपने साथ ब्रिटिश लंदन लाइब्रेरी में ले गए और वहाँ पे लगातार राजवंती मान वर्षों वर्ष तक काम करके बहुत सारी पुस्तकें वो लिख चुकी हैं। उसी दौरान जब वो ये काम कर रही थी तो उन्होंने यह पाया कि दरअसल आगरा जेल में जो 1922 की पहली तिमाही थी, उस दौरान लगभग 3 दर्जन कवि और शायर एक साथ कैद थे। वे जो शायर वहाँ जंगे आज़ादी का झंडा बुलंद करने के चलते बंद हुए थे, उनमें 18 साल के नौजवान से लेकर प्रौढ़ उम्र तक के शायर थे। उनमें से बहुत सारे लोग देश के विभिन्न हिस्सों से ताल्लुक़ रखते थे, जिसमें फिराक गोरखपुरी, सैदा खुजंदी, अहमद आरिफ से लेकर कृष्णकांत मालवीय, रामनरेश त्रिपाठी, महावीर त्यागी, लक्ष्मी दत्त मुसाफिर जैसे नाम भी शामिल थे। इन लोगों से गोबर के टोकरे उठवाने से लेकर चक्की पिसवाने के काम किए जाते थे, लेकिन हर शुक्रवार को ये कैदी एक जगह जुटते थे और मुशायरा शुरू कर देते थे। ऐसे कुल 11 मुशायरे हुए और जब इनके मुशायरों से सरकार डर गई तो उसने इन कैदियों को, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको बाहर भेजना शुरू किया। मजे की बात ये कहें या दुख की बात कहें या खास बात ये कहें कि इन कैदियों को जेल में कागज, कलम, स्याही, पेंसिल कुछ भी मुहैया नहीं कराया जाता था।
यानी ये अपनी शायरी उस दौरान याद करते थे, लिखते थे, बनाते थे और हर शुक्रवार को जब एक दूसरे से मिलते थे तो वो एक दूसरे को सुनाते थे, मुशायरा करते थे और एक तरह से उसमें ब्रिटिश हुकूमत को चैलेंज करते थे। और वह चैलेंज किस तरह का था, एक मैंने वानगी इस कार्यक्रम के शुरुआत में सुनाई आपको। सयाद रखना कैद हजारों बरस मुझे, सयाद रखना कैद हजारों बरस मुझे, दिल से पसंद आई बहारे कफस मुझे। इस तरह के तराने वो गुनगुनाते थे। लगभग ये जब आज़ादी के तराने शीर्षक से जब ये पुस्तक 1986 में राष्ट्रीय लेखाकार नई दिल्ली में उर्दू की जो जब शुजा नज़में हैं उनको खोजा तो 100 उर्दू के रचनाकारों को, जिनमें 15 अज्ञात, 5 राम प्रसाद बिस्मिल, मिर्जा गालिब, मौलाना हाली इकबाल, फैज अली, सरदार जाफरी की रचनाएं जब पाई गई तो पहली बार भारत के लोगों को पता चला कि दरअसल उस दौरान क्या कुछ लिखा गया। उत्तर प्रदेश का एक विशेषांक निकला जिसमें 300 पृष्ठों में जब ये रचनाएं लिखी गई, दर्ज की गई उस दौरान की, तो मौलाना खुजंदी की जो नज़्म है वह वहाँ भी नहीं मिली। उसी नज़्म की बात मैं कर रहा था जिस नज़्म को मैंने पहले सुनाया था कि शहीदों के खून का असर देख लेना। दरअसल उस दौरान क्या कुछ लिखा गया। तिलक का गीता रहस्य जेल में लिखा गया, महात्मा गांधी का माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यह भी उसी जेल में लिखा गया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जेल में लिखा गया। ऑस्कर वाइल्ड की किताब डी प्रोफेंडिस जो है वह भी जेल में लिखी गई। एक लंबी सूची है लेकिन मुशायरे की कोई श्रृंखला जानकारी इस किताब से पहले लोगों के पास नहीं थी। विशेष बात यह कि उस दौरान जो गांधी के प्रभाव के चलते सत्याग्रह आंदोलन जोर पकड़ रहा था और ब्रिटिश साम्राज्य यह जान चुका था कि कुछ भी कर लेने से भारतीयों के साहस को तोड़ा नहीं जा सकता, बर्बरता से तोड़ा नहीं जा सकता। फिर भी वो दमन का चक्र चला रहे थे और बहुत तेजी से दमन की लौ को उन्होंने बढ़ा दिया था। यह तब हुआ था जब प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने तमाम शामिल हुए। यह पुस्तक दरअसल 20 जनवरी 2022 को जेल में जो पहला मुशायरा हुआ था वहाँ से शुरू करती है और 11 मुशायरों में जिन कवियों ने शामिल हुआ उनके तरानाए कफस जेल का मुशायरा जो मिली थी पुस्तक उसके हिसाब से आती है। और एक बस उसमें 11 मुशायरों में एक की जानकारी नहीं है, लेकिन हर मुशायरे में क्या कुछ पढ़ा गया था, किसने क्या कुछ पढ़ा था, उसमें क्या खास बात थी, कहाँ कहाँ उन शायरियों का उपयोग किया गया था, उन नज़मों का उपयोग किया गया था, किस तरह से इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी नॉट फॉर लोन की पर्ची जहाँ चस्पा है वहाँ पे ये राजवंती मान गई और उन्होंने जो है 22 जनवरी से 29 मार्च 2022 तक के उस दौर को दर्ज किया। खास बात यह है कि उस दौरान भी एक आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी इन मुशायरों को दर्ज करने की कोशिश की गई थी, इनकी एक पुस्तिका छपवाने की कोशिश की गई थी और इसके संग्रहकर्ता जो है कृष्णकांत मालवीय का एक निवेदन था जो कि हमको खेद है कि हमको जैसी आशा थी यह पुस्तक के रूप में प्रकाशित होगी, लेकिन उस रूप में उसको वह पहचान नहीं मिली जो राजवंती मान की इस पुस्तक को छपने के बाद मिलती। राजवंती मान ने न केवल उस दौर के संस्कृत, फारसी, हिंदी, उर्दू के लगाव बल्कि जंग आज़ादी के दौरान किस तरह से जातीय और धार्मिक सीमाओं का कोई अर्थ नहीं था, क्षेत्रीय सीमाओं का कोई अर्थ नहीं था, हम सभी लोग भारतीय थे, उसकी बात लिखी है। और फिराक साहब के इस शेर को भी कि अहले जिंदा की यह मजलिस है, सबूत इसका फिराक कि बिखर कर भी सिराजा परेशान हुआ के साथ वो इसको दर्ज करती हैं। हर शायर का परिचय है इसमें, परिचय के साथ साथ कौन कहाँ का निवासी था, क्या कुछ कर रहा था। उस मुशायरे को दर्ज करने के साथ साथ उर्दू शायरी जो हिंदुस्तान की तवारीख है उसमें उर्दू शायरी की विशेष बातें क्या हो सकती हैं उसको भी राजवंती मान ने इस पुस्तक में दर्ज किया है।
राजवंती मान जानी मानी लेखिका हैं, शोधकर्ता हैं, अभिलेख संयोजिका हैं। इतिहास और उर्दू से उन्होंने स्नातकोत्तर किया है। शोध की उपाधि जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से पाई। सीनियर अकादमी फेलो रह चुकी हैं भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की। जानी मानी लेखिका हैं। कई कविता संग्रह उनके प्रकाशित हो चुके हैं। रात दिन जगाएं, आकाश गंगाएं, हदें टूटना जरूरी, परिंदे की आरजू। प्रतिबंधित साहित्य की तो निश्चित रूप से हमारे समय की एक बहुत ही प्रतिष्ठित हस्ताक्षर हैं राजवंती मान। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। उनकी बहुत सारी पुस्तकें मेरी नज़र से गुजरी हैं। कुछ को आपने इस कार्यक्रम में भी सुना होगा। कलम की आँच प्रतिबंधित क्रांतिकारी काव्य साहित्य, अमर क्रांतिकारी प्रतिबंधित जीवनियाँ, रक्त ध्वज प्रतिबंधित नाटक और अन्य साहित्य, जलिया की कराहें, सरदार भगत सिंह या बैंड बायोग्राफी, सरदार भगत सिंह प्रतिबंधित जीवन वृत्त ये। इसके अलावा थेम्स तरल इतिहास है, चंद्रशेखर आज़ाद विवेकशील क्रांतिकारी, सोशल रेडिकलिज्म इन उर्दू लिटरेचर, स्टडी ऑफ जेंडर इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स अंग्रेजी में, हैंगिंग ऑफ भगत सिंह कंप्लीट ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग्स और हैंगिंग ऑफ भगत सिंह सिलेक्टेड ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग्स। ये सारी किताबों की कहीं वो सहलेखिका है, कहीं संपादित किया है, कहीं अनुदित किया है, कहीं मूल रूप से लिखा है, कहीं संकलन को खोज के संकलित किया है। कई दशक से डॉक्टर राजवंती मान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानतम इतिहास को और उस कालखंड को जो हमें गौरव से भर देता है, उसे हिंदी पाठकों के सामने लाने की कोशिश की है। लगातार वो लिख रही हैं। उन्हें बहुत सारा साधुवाद और शुभकामनाएं। ऐसे ही वो पुस्तकें लिखती रहें और मैं उन पुस्तकों पर आपके सामने चर्चा कर सकूं। न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशंस ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। हमारे इतिहास को, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौर को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसे अवश्य खरीदें। बंदी कवियों के मुशायरे 1922 आगरा जेल से। केवल शायरी के लिए नहीं बल्कि भारत के इतिहास को भी समझने के लिए ये एक जरूरी पुस्तक है। मैं न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन बता चुका हूँ, प्रकाशक का नाम, मूल्य भी बता चुका हूँ, 350 रुपये है। पृष्ठ संख्या है 200। कल ठीक इसी समय मैं ऐसी ही किसी पुस्तक के साथ आपके पास उपस्थित होऊंगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना न भूलें। मैं विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ इसलिए आपके पास आता हूं कि आप यह चयन कर सकें कि आपको कौन सी पुस्तकें पढ़नी है। पुस्तकें जरूर खरीदें, पुस्तकें पढ़ते रहें और कार्यक्रम के बारे में राय देना न भूलें। धन्यवाद।